राम राम। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह एक बड़ा ही गंभीर विषय है। मुझे ऐसी बहुत सी मेल प्राप्त हुई जिनमें मैंने देखा कि अधिकतर लोग इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर विस्तार से थोड़ी बात की जाए। आज हम बात करने वाले हैं विवाहेतर संबंधों की, जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आजकल आधुनिक समाज में इसे कई लोग फ्लैम्बॉयड एटीट्यूड कह देते हैं, इसको मॉडर्न अप्रोच कह देते हैं, जबकि सनातन संस्कृति, हमारी संस्कृति इसकी बिल्कुल आज्ञा नहीं देती। और अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो ये जो दोष हैं, ये जो योग हैं, ये एक चरित्रहीन योग का निर्माण करते हैं। जी हाँ, हमारी संस्कृति इसे चरित्रहीनता ही कहती है। हमारी संस्कृति में हम भगवान श्री राम को पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, जो हमें एक स्त्रीत्व प्रेम के बारे में सिखाते हैं। विवाहेतर संबंध परिवार को नष्ट कर देते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं और बच्चों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कब अवसाद की ओर चला गया, कब डिप्रेशन में चला गया। ऐसे परिवार के बच्चे जीवन में कुछ खास कर नहीं पाते। ये होते क्यों हैं? इसके बहुत ही अन्यत्र कारण है, लेकिन हम ज्योतिषीय चर्चा क्योंकि यहाँ पर कर रहे हैं तो हम इसके होने के ज्योतिषीय कारण ढूंढेंगे। शुक्र और मंगल, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पीड़ित हो जाएं तो ऐसे संबंधों की संभावनाएं अधिक बलवती हो जाती हैं। किसी भी महिला या किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, मंगल से संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, किसी भी प्रकार से पंचम भाव से संबंध बन जाए, तो ऐसे लोगों के विवाहेतर संबंधों की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। चंद्रमा जब शनि से पीड़ित होगा तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवश्य करवाएगा। जब भी किसी स्त्री के या किसी पुरुष के किसी अन्य पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनते हैं तो एक बात तय है कि जिस भी अमुक व्यक्ति से उसके संबंध बने हैं उसका सूर्य आपके सूर्य से मजबूत है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन साथी के किसी और से संबंध हैं, किसी और के साथ वो इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने सूर्य को मजबूत करना शुरू कर दें। और सूर्य को मजबूत करना मैं जहां समझता हूं बहुत ही सरल है। सूर्य चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी ही मजबूत हो जाते हैं, बहुत जल्दी सकारात्मक होकर आपको उसके परिणाम देने लगते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सूर्य को जल देना शुरू कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर। ये 3 बार पढ़ा जाता है एक सिटिंग के अंदर। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसके सकारात्मक परिणाम बहुत शीघ्र दिखने लगेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बहुत अच्छा टोटका देना चाहता हूं। जिन भी बहनों को या भाइयों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन साथी कहीं और इन्वॉल्व है तो एक टोटका आप अवश्य करें। मैंने जिन भी लोगों को ये टोटका बताया है, ये उपाय जो बताया है, ये कभी खाली नहीं हुआ। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी अष्टगंध की स्याही, एक अनार की कलम और भोजपत्र। ये आपको बहुत आसानी से जहां पूजन सामग्री मिलती है वहां से मिल जाएगा। अब आप क्या करें, अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से भोजपत्र पर उस अमुक व्यक्ति का नाम लिख दें और उसे बड़े प्यार से, बड़ी आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने इष्ट के सामने उनके चरणों में रख दें। आप ये उपाय कीजिए, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जीवन साथी स्वतः ही उस व्यक्ति से दूर होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर से एक नए विषय के साथ आएंगे। राम राम।